बावाज़े बुलंद सलावत पढ़ लीजिए। माशाअल्लाह ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि शरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलातु वस्सलाम वत्तहिय्यतु वल इकराम अला सय्यिदिल अंबियाहि वल मुरसलीन व खातमन नबिय्यीन वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। सलावत पढ़ ले बाबा से। ला सय्यमा अला साहिब दावतिन नबविय्यति व सौलतिल हैदरिया वल इस्मतिल फातिमिय्यति वल हिल्मिल हसनिया वल शुजाअतिल हुसैनिय्यति वल इबादतिस सजादिया वल मआसरिल बाक़रिय्यति वल आसारिल जाफरिया वल उलूमिल काज़मिय्यति वल हुज्जजिर रिज़विया वजूद तक़ावतिन नक़विया वल हैबतल अस्करिय्यति वल ग़ैबति इलाहिया अबिल क़ासिम मुहम्मद साहिबल असर व ज़मान व खलीफतर रहमान व मुज़हिरिल ईमान व क़ातिइल बुरहान व शरीकिल क़ुरआन व सय्यदिल इंस व जान सलावतुल्लाहि सलामुहु अलैहि व अलैहिम अजमईन व लअनतुल्लाहि अला अअदाइहिम व गासिबि हुकूक़िहिम व मुनकरि विलायतिहिम व अफ़ज़लतिहिम अजमईन। अम्मा बाद फ़क़द क़ाला सुब्हानहु व तआला फ़ी मुहकम किताबिहिल मजीद। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व नुनज़्ज़िलु मिनल क़ुरआनि मा हुवा शिफ़ाउ व रहमतल लिल मुमिनीन। जितने भी मवानिया ने हैदर करार मोमिनीन और मोमिनात इस खित्ता जन्नत में तशरीफ़ फरमा है, अपनी अपनी शरई हाजात को मालिकने जन्नत की खिदमत में पेश करने के लिए यकजुबा हो के खुलूस नीयत के साथ 14 मासूमीन अलैहिमुस्सलाम की आमद के लिए और बिलखुसूस शहजादी कौनैन सलामुल्लाह अलैहा की हाज़िरी के लिए खंदा पेशानी से नजरें झुकाकर सीने की कुव्वत सर्फ करते हुए मिलके बावाज़े बुलंद सलावत पढ़ लीजिएगा। आले मोहम्मद। दुआ गो हूँ आले मोहम्मद का अजीम और करीम वो अल्लाह के जिसके नूर के आधे हिस्से को मोहम्मद और आधे को वली कहते हैं। वो अल्लाह तमाम मोमिनीन का इस पाक मुकद्दस जगह पे चल के आना अपनी इबादत में शुमार फरमाए। रईस करबला के आखिरी सजदे का सदका बानिया ने मजलिस मेरे भाई इम्तियाज अली जाफरी साहब के रिज़्क़ में बख्त में इजाफा फरमाए और इनके अहले खाना समेत भाइयों समेत सब पर पाक बीबी अपने बच्चों के सदके इन पर रहम और करम फरमाए। जो दूर नज़दीक से इज्जत वाले दरबार में आए हैं, पाक सैयदा आपकी इज्जतों की हिफाजत फरमाए। और मेरी दुआ है, लाख दुआओं की एक दुआ कि परवरदिगार उस इमाम का ज़हूर अता फरमाए कि जो हकीकत अब्दुल मुत्तलब है, जो रूहे अबू तालब है, जिसकी गुफ्तार मुस्तफ़ा वाली है, जिसके हाथ में तलवार मुर्तज़ा वाली है और जिसकी गैबत हू बहु किबरिया वाली है, वो अल्लाह, वो इमाम काबे की छत पर खड़े होकर अपने रुखे अनवर से हिजाब अहदियत को हटाकर पूरी कायनात को दिखाए कि मूसा ने कोहे तूर पे क्या देखा था।
मालिक उस इमाम का ज़हूर अता फरमाए और अपने अपने मरहुमीन को जहनों में रखते हुए और बानियान मजलिस के जितने मरहुमीन सब की बुलंदी दराजात के लिए, शुहदाए मिल्लत जाफरिया की बुलंदी दराजात के लिए और मेरे किबला शहीद अल्लामा नासिर अब्बास साहब की बुलंदी दराजात के लिए मिलके बावाज़ बुलंद सलवात पढ़ लीजिए। सबसे पहले आप तमाम मोमिनीन की बारगाह में गुजारिश करना चाहता हूँ कि पहला मौका आपके इस इलाके में, तो इस हवाले से आप मुझे हकीर को नहीं जानते और मैं आपको नहीं जानता। आप मुझसे वाकिफ़ नहीं, मैं आपसे वाकिफ़ नहीं हूँ। आप मुझसे आशना नहीं, मैं आपसे आशना नहीं। गोया मैं आपके लिए अजनबी हूँ और आप मेरे लिए अजनबी। लेकिन इस मिंबर के तकद्दुस की कसम है, अली के जिक्र में कोई ऐसा मौजज़ा है कि जो अजनबीयत को उन्स में बदल देता है और ना पहचान को पहचान अता कर देता है। अगर आप चाहते हैं कि बिल्कुल भाई इम्तियाज साहब ने आपके मयार समात को जिक्र किया कि बहुत अच्छा सुनते हैं और मैंने देख भी लिया, अगर आप चाहते हैं तो मैं मिंबर या आपके करीब ले आता हूँ या फिर आप एक एक कदम जरा मिंबर के करीब आ जाएंगे। इतने दूर का सफर करके आया हूँ तो करीब से आपको देखना चाहता हूँ। सलवात पढ़ते हुए एक एक कदम आ गया है। जो मेरे भाई नौजवान पीछे तशरीफ फरमाएं, आ जाए मेरे भाई। जो हुसैन का जाकिर समझता है वो हुसैन के जाकिर की बात जिसके दिल में अहमियत रखती है वो एक एक कदम जरा मिंबर के करीब आ जाए सलावत पढ़ते हुए अल्लाहुम्मा। और वैसे भी अल्लाह ने हरकत में बरकत रखी है और ये खाना तौहीद है जहां हम बैठे। मैंने आपके सामने कुरान मजीद की सूरह बनी इसराइल से एक आयत तिलावत करने का शरफ़ा हासिल किया है, जिसमें खालिक कायनात इरशाद फरमा रहा है, वनुनज़्ज़िलु मिनल कुरान मा हुवा शिफ़ाउन व रहमतुल लिल मुमिनीन, कि हमने इस कुरान को शिफा बना के नाजिल किया है। हमने इस कुरान को शिफा बना के नाजिल किया है। अगर मैं कुरान मजीद के तर्जमे को अपने आसान लफ्ज़ों में बयान करूं तो यूं है, अल्लाह फरमा रहा है कि सूरा अल हम्द भी शिफा है, जिसे बान मौला ने अता फरमाई है। सूरा अल हम्द भी शिफा है। हुसैन के जिक्र में सर नहीं हिलाते मेरे भाई, जुबान से हरकत करेंगे तो मौला आपको मजीद रिज़्क़ इल्म भी अता करेंगे, रिज़्क़ दौलत भी अता करेंगे। और मेरी बात आज से ये पैगाम समझ के अपने दामन में बांध के ले जाना कि हुसैन बादशाह का ये वाहद दरबार है, हुसैन इब्ने अली का, कि जहां गर्दनें दी जाती हैं हिलाई नहीं जाती। बोलो या जिसे मौला ने ज़बान अता किया। अल्लाह ने फरमाया हमने इस कुरान को शिफा बना के, तवज्जो मेरी जान रखिएगा मेरा भाई, मैं बहुत दूर का सफर करके छोड़ तो उसे माहौल और हुसैन की मजलिस माहौल का मोहताज नहीं है। तवज्जो मेरी जान रखिएगा, मैं आपकी सोच से भी पहले मैंने मिंबर छोड़ देना है। अल्लाह ने इरशाद फरमाया कि हमने इस कुरान को शिफा बना के नाज़िल किया है, यानी सूरा अल हम्द भी शिफा है, सूरह कौसर भी शिफा है, सूरह बकरा भी शिफा है, सूरह ताहा भी शिफा है। जिसका ईमान हो वो सर भी बोलता है और सर भी हिलाए नहीं, जबान से हरकत करता है। अल हम्द भी शिफा है, सूरह बकरा भी शिफा है, सूरह ताहा भी शिफा है। हाथ खोल दो मेरा भाई, मेरा चचा, हाथ खोल दो, क्योंकि जिन्हें ये कड़ी लगी हो उन्हें ये कड़ी जेब नहीं देती। हाथ खोल के मेरे सामने बैठना है। अल्लाह फरमा रहा है हमने इस कुरान को शिफा बना के नाज़िल किया। सूरह अल हम्द भी शिफा है, सूरह बकरा भी शिफा है। आज से सुबह की मजलिस शुरू है। अगर आज से पहले जो मुझसे पहले पढ़ गए, मैं सब जाकरों का जूती बरदार, सब जाकरों की जूती मेरे सर का ताज है। लेकिन मुझसे पहले अगर आज सुबह से अब तक, मुझसे पहले तक अगर ये फिक्रा सुना हो तो बेशक ना बोलना। अगर फिक्रा भी नया हो, अगर नतीजा भी नया हो, तो फिर नोकदाद और दुआ इस नौकर का हक बनता है। अल्लाह ने फरमाया हमने इस कुरान को शिफा बना के नाज़िल किया। सूरह अल हम्द भी शिफा है, सूरह बकरा भी शिफा है, सूरह
सूरह आले इमरान भी शिफा है, सूरह ताहा भी शिफा है, सूरह मरियम भी शिफा है, सूरह मोहम्मद भी शिफा है, सूरह मोहम्मद भी शिफा है, सूरह मुजम्मल भी शिफा है, सूरह नबा भी शिफा है, सूरह नाजियात भी शिफा है, सूरह बकरा भी शिफा है, सूरह नास भी शिफा है, सूरह फखल भी शिफा है, सूरह कदर भी शिफा है, सूरह कौसर सामीन गरामी कदर। जिस बंदे के दिल में जितनी बड़ी करबला आबाद है, मैं उस बंदे के आगे हाथ जाकर हुसैन हो के हाथ जोड़ रहा हूँ। उस करबला का वास्ता जो उसके दिल में जिंदा है, अगर फिक्र अकीदत के तराजू में तुल जाए तो फिर अगर खड़े होकर भी दाद और दुआ मेरा हक बने तो फिर इतना जरूर बोलना, मुझे आज की 21 रमजान की शब की और इज्जत की कसम है, मुझे अली की सर पर लगी हुई जरबत की कसम है, मुझे जहरा की टूटी हुई पसलियों की कसम, अल्लाह के कुरान में शिफा है, हुसैन की खाक में शिफा है। बोलो या जिसे मौला ने ज़बान अता की, क्या बात है। आप इन हाथों को सलाम है जो पीछे खड़े हैं। ऐसे नहीं जिसका हाथ अली का मोहताज है, दोनों हाथ बुलंद कर गए हैं। पाक बीबी आपको किसी कमीने का मोहताज, मौलिक आपको आबाद और शाद रखे। अल्लाह के कुरान में शिफा, तवज्जो है आपकी। जितनी आपने मोहब्बतें दी, मैं आपकी मोहब्बतों का बहुत शुक्रगुजार, लेकिन मजीद आपकी मोहब्बत का मोहताज भी हूं, ताकि आपका दस्त शफकत सर पे रहा तो मैं अगली मंजिल तक पहुंच जाऊंगा। अल्लाह के कुरान में शिफा और हुसैन की खाक में शिफा। अगर आप बेदार हैं तो फिर हर बंदे के कलेजे से मेरे लिए दुआ निकलेगी। कुरान में जो शिफा है लिल मुमिनीन, वो मोमिनीन के लिए शिफा, लेकिन करबला की खाक में जो शिफा है वो अंबिया के लिए है। सलामत रहे आप, आबाद और शाद रहे। इन उठते हुए हाथों को मेरा सलाम है। अल्लाह ने कुरान को शिफा बना के नाजिल किया। किस कुरान को? फिर अल्लाह ने सूरह बनी इसराइल में कहा, मैं अपने जेर जबर का जामिन हूं, हर्फ का नहीं। जामतुल मुंतज़िर लाहौर में मैंने 10 साल पढ़ा और MA की डिग्री एजुकेशन में मैंने की है, और अरबी फाजिल मैंने पंजाब यूनिवर्सिटी से की है। मैं डिग्रियां नहीं बता रहा कि मैं बहुत पढ़ा लिखा हूं, ये मिंबर डिग्रियों का मोहताज नहीं, ये हुसैन की पाक अम्मा की निगाह करम का मोहताज है। मैं सिर्फ आपके एतमाद को हासिल करना चाहता हूं ताकि बेहतर तरीके से मैं पैगाम पहुंचा सकूं। अल्लाह ने जिस कुरान को शिफा बना के नाजिल किया, उस कुरान के बारे में अल्लाह ने इरशाद फरमाया फिर सूरह बनी इसराइल में कि हमने इस कुरान को हक के साथ नाजिल किया। जितने बुजुर्ग तशरीफ फरमाए, मैं आपके लिए हाथ उठा के दुआ करता हूं। हबीब इब्ने मुज़ाहिर जितना मालिक आपको ईमान अता फरमाए। हमने इस कुरान को, क्योंकि ये फिक्रा नौजवान भाइयों के साथ ताल्लुक रखता था, लेकिन नौजवान भाई चुप रहे, बुजुर्गों ने दुआ दी मुझे। हमने इस कुरान को हक के साथ नाजिल किया। अगला फिक्रा जिसके कलेजे पे लिखा गया, बेसाख्ता जुबान से भी अली अली निकलेगा और हाथ के लिए हाथ बुलंद होकर अली से खिरात भी लेगा। हमने इस कुरान को हक के साथ नाजिल किया। फिर अल्लाह ने फरमाया बिल हक के नाज़ला, और वो कुरान खुद भी हक के साथ उतरा। हाय हाय, इन हाथों को सलाम, क्या बात है आपकी। हमने इस कुरान को हक के साथ नाजिल किया और वो कुरान खुद भी हक के साथ उतरा। अब ये हक कौन सा है? सुबह से मजलिस शुरू है, अगर कोई पैगाम 20 मजलिस से ना लेके गया तो मजलिस का क्या फायदा? ये हक क्या है? मैंने कभी भी आज तक जज्बात की कसौटी पे बात नहीं की मिंबर पे, क्योंकि मिंबर सिर्फ शियों के लिए नहीं, हर मकतब फिक्र के लिए है। ये हक क्या है कि जिसके साथ कुरान नाज़िल हुआ? जितने आप चुप हैं, मुझे आपकी चुप जो है वो बिल्कुल बजा है। नमाज बेशक हक है,
लेकिन कुरान के साथ नहीं आई। क्या बात है आपकी। हर बात किबला जोर से नहीं की जाती, बात जोरदार हो तो फिर आहिस्ता उसे कहना चाहिए। नमाज बेशक हक है, लेकिन हक के साथ नहीं आई। भाई शाबाश, मालिक आपके वक्त को शबाज अता फरमाए। नमाज बेशक हक है, लेकिन हक के साथ नहीं आई। क्यों? नमाज बाद में आई। हाय हाय, जो पीछे बैठे उनको मेरा सलाम है। क्या बात है आपकी। नमाज बाद में आई, कुरान पहले से मौजूद था। नमाज हक है, लेकिन कुरान के साथ नहीं आई। रोजा हक है, लेकिन कुरान के साथ नहीं आया। ज़कात हक है, लेकिन कुरान के साथ नहीं आया। हज हक है, लेकिन कुरान के साथ नहीं आया। अमल बिल मारूफ हक है, लेकिन कुरान के साथ नहीं आया। तवल्ला हक है, लेकिन कुरान के साथ नहीं आया। तबर्रा हक है, लेकिन कुरान के साथ नहीं आया। जो पीछे तशरीफ फरमाए, मुझे आपकी मोहब्बतें भी चाहिए, आपका प्यार भी चाहिए, आपकी दाद भी चाहिए, आपकी दुआ भी चाहिए। सामीने गिरामी कदम, पूरे मजमे को एक काफिला बना के नजफ अशरफ की धरती पे एक मैं सजदा मैं करवाने लगा हूं। मेरे साथ हम सफर रहिएगा कि बेशक ये अमल बिल मारूफ हक है, लेकिन कुरान के साथ नहीं आया। जिंदगी हक है, लेकिन कुरान ने बाद में बताया। हयात हक है, लेकिन कुरान ने बाद में बताया। मोमिन की कब्र में मुबश्शिर और बशीर फरिश्तों का आना हक है, लेकिन कुरान ने बाद में बताया। मुनकर की कब्र में मुनकर और नकीर फरिश्तों का आना हक है, लेकिन कुरान ने बाद में बताया। अंबिया हक है, लेकिन कुरान ने बाद में बताया। जिब्राइल हक है, लेकिन कुरान ने बाद में बताया। मीकाईल हक है, कुरान ने बाद में बताया। यहया हक है, कुरान ने बाद में बताया। इस्माइल हक। सामीने गरामी कदर, इतनी हैरानगी से मेरी तरफ न देखें। मैं ये नहीं कहूंगा, मैं आज की मजलिस में बहुत बड़ा जुमला कहने जा रहा हूं, इसलिए कि मेरा ईमान, मेरा यकीन है इस मिंबर रसूल से जो भी कहा जाए वो बड़ा ही होता है। लेकिन जो बात मैं कहने जा रहा हूं, उस जुमले को अपनी समाअत के काबे में जगह देना। अगर जुमला खुद बोलने पे मजबूर करे तो मेरे साथ बोलना, वरना आपका अपना नसीब, मेरा अपना मुकद्दर। लेकिन गुमनाम खतीब समझकर, तालिब इल्म समझकर बेनियाजी न करना। इसलिए कि पर्दा वहदत में मेरा बेनियाज बादशाह का बेनियाज नुमाइंदा ऐनुल्लाही मिजाज आंखों से वो सबको देख भी रहा है। वो अंदर के हालात भी जानता है, वो बाहर के हालात भी जानता है। सामीने गरामी कदर, मैंने पैगंबर से पूछा कि या रसूल अल्लाह, ये सारी इबादतें हक हैं, लेकिन कुरान के साथ नहीं आई। ये सारी चीजें हक हैं, लेकिन कुरान ने बाद में बताया। मैंने कहा या रसूल अल्लाह, वो हक कौन सा है जो कुरान के साथ नाज़िल भी हुआ, कुरान के साथ भी उतरा? तो आजब नहीं कि पैगंबर की आवाज आए। वो हक मेरा भाई अली इब्न अबी तालिब है, और जब वो दुनिया में आया था तो कुरान पढ़ता हुआ आया। मालिक आपका बात शाद रखे। मालिक आप जी, आप सलामत। कितने जा रहे हैं? कितने जा रहे हैं? जाती है। अली कुरान है। मैं पैगाम दे के जा रहा हूं, क्योंकि जो मजलिस चौकों में हो वो एक पैगाम की हैसियत रखती है। अली कुरान है। तवज्जो है आप? अली कुरान है। कैसा कुरान? आपके इलाके की जानी पहचानी शख्सियत मिंबर पे मौजूद है, अली बाकर नकवी किबला साहब, हुसैनी साहब, और किबला से खुसूसी इस जुमले पे दाद और दुआ चाहता हूं। अली कुरान है। अब्दुल्ला इब्ने अब्बास, जितनी मैंने आपसे दाद लेनी थी आपने दे दी, लेकिन अब यह फिक्र दाद से नहीं, सुनने से ताल्लुक है। अली हक है, यह बात ज़हन में रखिए। मैं पैगाम दे के जा रहा हूं। अली हक है। अब्दुल्ला इब्ने अब्बास ये वो हस्ती हैं कि हर फिरके का मुअर्रिख, हर फिरके का मुहद्दिस, हर फिरके का मुफस्सर इन्हीं से हदीस लेता है। अब्दुल्ला इब्ने अब्बास मस्जिद नबवी मिंबर पे मौजूद, सहाबा कराम का मजमा
महीना रमजानुल मुबारक का था, मिंबर पे तशरीफ फरमा थे, कुरान की आयत की तिलावत फरमा रहे थे और हर आयत की तफसीर अली के हक में बयान फरमा रहे थे। तवज्जो है आप? हर आयत की तफसीर अली बादशाह के हक में। यह खबर शाम पहुंची, हाकिम शाम से कहा गया कि सरकार अब्दुल्ला इब्ने अब्बास, तो अब मैं देखूंगा कौन बंदा कितना बेदार है और किसका जहन में लफ्जों के साथ साथ सफर कर रहा है। कहता है इब्ने अब्बास जसूस जो था वो कह रहा है हाकिम शाम को कि सरकार अब्दुल्ला इब्ने अब्बास तो कुरान की हर आयत में अली की तस्वीर दिखाता है। जो बोला है उससे मेरा सलाम है। अब्दुल्ला इब्ने अब्बास तो अली की तस्वीर दिखाता है। हाकिम शाम मदीने पहुंचे, मिंबर पे मौजूद सहाबा कराम का मजमा, सरकार करीब आए, आके कहा कि अब्दुल्ला इब्ने अब्बास तू कुरान की आयत की तिलावत करता है कि अली का फजाइल बयान करता है। तवज्जो मेरे जान रख, बेटा मेरे बैठ जा, बेटा मेरे बैठ जा, बैठ जा। तो कुरान की कोई तो बंदा होगा जो मुझे दुआ दे इस फिक्रे पर। अब्दुल्ला इब्ने अब्बास तू कुरान की आयत की तफसीर बयान करता है कि अली का फजाइल बयान करता है। अब्दुल्ला इब्ने अब्बास की आंखों में लहू उतर आया, क्योंकि रगों में हाशमी खून था, क्योंकि रगों में अब्दुल मुत्तलब की गैरत थी। अब्दुल्ला इब्ने अब्बास ने हाकिम शाम की तरफ देख के फरमाया कि हाकिम शाम, मैं कुरान की आयत की तिलावत करता हूं, तू मुझे तफसीर बयान करके दिखा। अब्दुल्ला इब्ने अब्बास ने पहली आयत पढ़ी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इन्नमा अंता मुंज़िरुन लिकुल्लि कौमिन हाद। पहली आयत पढ़ी कि हाकिम शाम के चेहरे पर मौत की जर्दी उतरना शुरू हो गई। हाकिम शाम ने पूरे मजमे को देखना शुरू कर दिया। अब यहाँ डंडी तो कोई मार सकता नहीं था, क्योंकि उस मजमे में सलमान मोहम्मदी भी मौजूद था, उस मजमे में अबू जर भी मौजूद था, उस मजमे में सलमान मोहम्मदी भी मौजूद था, उस मजमे में कंबर भी मौजूद था, उस मजमे पिछले मजमे की तवज्जो चाहते हुए उस मजमे में मिस्र में तंबार भी मौजूद था। अब्दुल्ला इब्ने अब्बास ने हाकिम शाम के चेहरे की तरफ देख के कहा कि तू खामोश क्यों हो गया है, मुझे बता इस आयत का शान नज़ूल क्या है। हाकिम शाम ने फरमाया, हाकिम शाम कहता है अब्दुल्ला इब्ने अब्बास, मैं मानता हूं कि पैगंबर ने फरमाया था कि इस उम्मत का मुंज़िर मैं हूं, लेकिन हादी अली की जात है, लेकिन क्या जरूरी है कि इसी आयत को पढ़ा जाए। इब्ने अब्बास ने फिर आयत की तिलावत की, इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुम अर्रिज्सा अहलल बैत व युताहिरकुम तत्हीरा। बता इस आयत का शान नज़ूल क्या है। हाकिम शाम कहता है मैं मानता हूं कि यह आयत उस वक्त नाज़िल हुई जब ज़हरा की चादर मोहम्मद मुस्तफ़ा के सर पर थी, लेकिन मैं मानता हूं, लेकिन क्या जरूरी है कि इसी आयत की तिलावत की जाए। इब्ने अब्बास ने फिर आयत की तिलावत की, इन्नमा वलियुकुमुल्लाहु व रसूलुहु वल्लज़ीना आमनुल्लज़ीना व युकीमुनस्सलाता व यूतूनज़ ज़काता व हुम राकिऊन। बता इस आयत का शान नज़ूल क्या है। कहता है मैं मानता हूं यह आयत उस वक्त नाज़िल हो रही थी जब अली ने हालत रुकू में अंगूठी ज़कात में दी थी और ये आयत तिलावत पढ़ती तराना पढ़ती हुई नाज़िल हो रही थी, लेकिन क्या जरूरी है कि इसी आयत को पढ़ा जाए। इब्ने अब्बास ने फिर आयत की तिलावत की, अम्मा यतसाअलूना अनिन नबाइल अज़ीम। बता इस आयत का शान नज़ूल क्या है। कहता मैं मानता हूं कि पैगंबर ने फरमाया था कि क़यामत के दिन सबसे बड़ी खबर के जिस बारे में पूछा जाएगा वो अली इब्न अबी तालिब की जात है, लेकिन क्या जरूरी है कि इसी आयत के बारे में पढ़ा जाए। इब्ने अब्बास ने फिर आयत की तिलावत की, या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह व कूनू मअस सादिकीन। बता इस आयत का शान नज़ूल क्या है। कहता मैं मानता हूं अल्लाह ने अली को इस आयत में सदीक़ अकबर की सनद अता की है, लेकिन क्या जरूरी है कि इसी आयत को पढ़ा जाए। इब्ने अब्बास ने फिर आयत की तिलावत की, इन्ना आतैना कल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वनहर। बता इस आयत का शान नज़ूल क्या है। कहता मैं मानता हूं यह आयत अली की ज़ौजा फातिमा ज़हरा के बारे में नाज़िल हुई, लेकिन क्या जरूरी है
कि इसी आयत की तिलावत की जाए। इब्ने अब्बास ने फिर आयत की तिलावत की, इज़ा ज़ुलज़िलतिल अर्ज़ु ज़िलज़ालहा व अख़रजतिल अर्ज़ु अस्क़ालहा व क़ालल इंसानु मा लहा। बताइए इस आयत का शान नज़ूल क्या है। कहता है ये आयत उस वक्त नाज़िल हुई जब सारे मदीने में ज़लज़ला था और अली जद्दुल्लाही हाथों से ज़मीन मदीने की सरज़मीन पे हाथ रख के कह रहे थे, ऐ ज़मीन तुझे क्या हो गया है, ऐ ज़मीन तुझे क्या हो गया है। मैं मानता हूं लेकिन क्या जरूरी है कि इसी आयत की तिलावत की। जब कोई तो ऐसा बंदा होगा जो कुरान की ताईद में बोले। इब्ने अब्बास ने फिर आयत की तिलावत की, वल आदियात ज़बहन वल मूरियात क़दहन वल मुगीरात सबहन। बताइए इस आयत का शान नज़ूल क्या है। कहते हैं मैं मानता हूं अल्लाह ने अली की इस आयत में अली के घोड़ों की सुबह की कसमें खाई है, लेकिन क्या जरूरी है कि इसी आयत की तिलावत की जाए। इब्ने अब्बास मिंबर रसूल पे बैठकर कुरान की आयत की तिलावत बदल बदल के करते रहे। हाकिम शाम हर आयत की तफसीर अली के हक में बयान फरमाते रहे। हाकिम शाम मिंबर पर मैं अब्दुल्ला इब्ने अब्बास ने मिंबर छोड़ा, हाकिम शाम के करीब आए, कंधा झुंझोड़ के कहा मुझे तू बता मैं कौन सी आयत ऐसी पढ़ूं कि जिसमें तुझे अल्लाह का चेहरा नजर न आ रहा हो। मैं कौन सी आयत पढ़ूं, मैं कौन सी आयत पढ़ूं। हाकिम शाम कहता वो आयत पढ़ कि जिसमें बंदे का जिक्र ही नहीं सिर्फ अल्लाह का जिक्र है। का कौन सी, का कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद। इब्ने अब्बास फरमाते हैं कि तूने पैगंबर की हदीस नहीं सुनी कि पैगंबर ने फरमाया था कि मेरे अली की मिसाल इस उम्मत में सूरज तौहीद जैसी है। हाकिम शाम ने जब बार बार अली अली का नाम सुना, हाकिम शाम कहता है अब्दुल्ला इब्ने अब्बास अली का और मुझ में कोई फर्क नहीं, बस ये फिक्रा कहना था। और इब्ने अब्बास के चेहरे पर अल्लाह का जलाल आया। इब्ने अब्बास फरमाते हैं तुझ में और अली में एक ही फर्क है कि तू सुफियान का बेटा है, अली इमरान का बेटा। मौला आपको आबाद व शाद रखे। मालिक आपको आबाद व शाद रखे। अली अकबर की जवानी का सदका आप जवानियां माने। जितने नौजवान तशरीफ फरमाए और जितने बुजुर्ग हैं मालिक हबीब इब्ने मुजाहिद जितना मालिक आपको ईमान अता फरमाए। मजलिस में रूहानियत है, इसमें पढ़ने वाले का कोई कमाल नहीं, बानिया ने मजलिस के खलूस का कमाल होता है। सामीन ग्रामी कदर अली कुरान है और मैंने ये कोई अपने घर की किताब से हवाला नहीं दिया। जमाने ने असल में समझा नहीं, मानना है लेकिन दिल से नहीं। जमाना खुद ही कहता है कि ये कातिब वही हैं, तो उनकी बातें भी तो मानो। अपनी मसरतों को कम नहीं करते, अपनी मसरतों को कम नहीं करते और कहते हैं कि क्या हम हुसैन का गम नहीं करते। सामीन ग्रामी कदर, आज रमजान की कितनी है? 21 तारीख। आज बीबी ज़ैनब आलिया घर में बैठकर आसमां की तरफ देख के फरमाती है, ऐ चांद आज के बाद तू मेरे बाबा का चेहरा नहीं देखेगा। सिर्फ एक मक्तल की रिवायत पढ़ना चाहता हूँ, अपनी इबादत को मुकम्मल करना चाहता हूँ, फिर जिंदगी रही तो तफसील से आपके चेहरों की ज़ियारत होगी। आलम अरवाह में आवाज़ तौहीद आई कि कोई है कि जो ताज शिफा पहने। जो समझे हैं उनकी हाय निकल गई है कि मैंने क्या पढ़ना है। कोई आज जो शिफाअत का ओहदा ले, अंबिया की आवाज आई परवरदिगार, इस ताज के पहनने की क्या शराइत हैं। आवाज आई
ताज के साथ एक किताब रखी हुई है और उस किताब के अंदर शर्तें लिखी हुई हैं। जो शर्तें पूरी करेगा वो शफाअत का ताज सर पे पहन लेगा। सबसे पहले जनाब आदम अलैहिस्सलाम आगे बढ़े, किताब उठाई, खोली, पहली सतर पढ़ी, पढ़ने के बाद बेहोश हो गए। थोड़ी देर बाद अफाका हुआ। अल्लाह ने फरमाया, आदम तूने शर्तें सिर्फ पढ़ी हैं, निभाई नहीं, लेकिन इतना गम कैसा, इतना गिरिया कैसा? आदम अलैहिस्सलाम रो के फरमाते हैं, मुझे उसका गम रुला रहा है जो ये शर्तें पूरी करेगा। जज़ाकल्लाह, मरहबा मरहबा। रोना रुलाना कोई फन नहीं, ये शाम वाली बीबी का तर्स है जो जिसे अता कर दे। अगर रोना आए तो शाम वाली बीबी का शुक्रिया अदा किया करो। अगर रोना ना आए, मैंने मकातिल में पढ़ा, किबला ताईद फरमाएंगे कि आलम रब्बानी का फिक्रा है कि वो फरमाते हैं कि मजलिस हुसैन में बैठकर जब हुसैन की गुर्बत पे आंसू ना आए, गर्दन नीचे झुका के अपने गुनाहों की माफी मांगा कर और बीबी से रो के ये कहा कर, बीबी मैं इतना बदबख्त हूं कि तेरे भाई की लाश पे मैं आंसू भी नहीं बहा सका। जज़ाकल्लाह मरहबा। जनाब आदम अलैहिस्सलाम पीछे हटे, जनाब नूह अलैहिस्सलाम आगे बढ़े। किताब खोली, शर्तें पढ़ी का परवरदिगार ये हमारे बस में नहीं। एक एक नबी आता रहा, किताबें पढ़ते रहे, शर्तें पढ़ते रहे, वापस जाते रहे। कुरान में सनद याफ्ता है साबिर, जनाब अय्यूब भी आगे बढ़े। किताब खोली, पहली सतर पढ़ी, पढ़ने के बाद किताब बंद करके हाथ जोड़ के कहता, परवरदिगार ये मेरे बस में नहीं। आखिर में नबियों का सुल्तान आगे बढ़ा, किताब उठाई, पढ़ने के लिए खोलने ही लगे थे कि उधर से इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम तशरीफ ले आए। ताज उठाया, सर पे रख दिया। पैगंबर ने फरमाया, हुसैन इसे पहनने की कुछ शर्तें हैं। कदमों पे सजदा करके शब्बीर कहता है, नाना शर्तें जानू मैं जानू, ताज बना ही मेरे नाना के लिए है। हाय कर जिसे बात समझ में आ जाए, ताज बना ही सिर्फ मेरे नाना के लिए। मिल गया ताज नबी को, बिल्कुल मुख्तसर कर रहा हूं, मिल गया ताज नबी को। वादा कर लिया हुसैन ने, वक्त गुजरता रहा, एक एक नबी आता रहा, नबी जाते रहे। आखिर पे सुल्तानुल अंबिया का नज़ूल हुआ, मक्के से मदीना हिजरत हुई, अली और बतूल की आपस में शादी हुई, हसनैन शरीफैन का नज़ूल हुआ। 5-6 साल का सिन था दोनों शहजादों का। अपने नाना का खुतबा सुनने के लिए मस्जिद नबवी जा रहे थे कि रास्ते में जिब्रील नाजिल हो गया। अपने नौरानी पर शब्बीर के कदमों पे मस करके कहता है, मौला अल्लाह दरूद और सलाम के बाद कह रहा है, जितने अज़ादार मातमी तशरीफ फरमा हो आपके आगे हुसैन ज़ाकिर हुसैन होने के नाते हाथ जोड़ के कह रहा हूँ, अगर फिक्रा कलेजे पे लगे तो कम अज कम हाय जरूर कर देना। जिब्राइल कहता है, अल्लाह दरूद और सलाम के बाद कह रहा है कि जा हुसैन से कह कि वो वादे याद हैं जो आलम अलस्त में कर दिए थे। शब्बीर कहता है, अल्लाह से कह मैं भूलने वाली माँ का बेटा नहीं हूँ। जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह। मरहा थोड़ी सी मंजिल बढ़ा, मैं अब आखिरी फिक्र अर्ज करना चाहता हूँ। अल्लाह हुसैन ने फरमाया उसे जाके कहे मैं भूलने वाली माँ का बेटा नहीं हूँ। जिब्रील कहता है, पर मौला अल्लाह कह रहा है उन वादों पे दस्तखत कर आ, उन वादों पे दस्तखत कर आ। उन वादों के निभाने के मौसम करीब आ गए। हुसैन जिब्रील के साथ चले गए, हसन बादशाह मस्जिद नबवी चले गए। थोड़ी देर के बाद खुतबा खत्म हुआ, पैगंबर घर आए। अब पैगंबर की हदीस है कि मुझे वो घर घर नहीं लगता कि जिस घर में मुझे हुसैन नजर न आ रहा हो। जैसे ही पैगंबर घर आए, हुसैन नजर नहीं आया। पैगंबर ने फरमाया, ऐन ऐन कुर्रत ऐनी, ऐ मेरी आंखों की ठंडक हुसैन तू कहाँ है? इमाम हसन करीब आए, आके फरमाया, नाना हम दोनों भाई आपका खुतबा सुनने के लिए मस्जिद नबवी आ रहे थे कि रास्ते में जिब्रील नाजिल हो गया।
कोई वादों की बात कर रहा था। पैगंबर को वो वादा, वो वक्त याद आ गया। पैगंबर बेचैनी के साथ घर से बाहर निकले। पैगंबर बाहर निकले, अली बाहर निकले। अली को घबराकर बीबी ज़हरा पीछे चली गई, इमाम हसन बादशाह पीछे चले गए। अब साहिब तफसीर फुरात लिखता है ये कायनात का पहला जुलूस था जो हुसैन की मोहब्बत में मदीने की गलियों में बरामद हुआ है। हुसैन बादशाह की मोहब्बत में कोई तो बंदा है कि जो है इस फिक्रे पे करे। इस जुलूस का सलार पैगंबर आजम थे। पैगंबर आजम ने हाथ बुलंद किया और मदीने की गलियों में हाथ उठाकर हवा में लहला लहराकर उस पैगंबर फरमा रहे हैं, ऐ ना बुनैया, ऐ मेरा बेटा हुसैन तू कहाँ है? मैं बड़ी जल्दी से अपनी मंजिल तक पहुंचना चाहता हूँ। ऐ हुसैन तू कहाँ है? हुसैन तू कहाँ है? अब ये काफिला मदीने के बाहर एक टीले पर पहुंचा जिसका नाम मक्तल ने लिखा है, पंचतनी टीला। हुसैन बादशाह उस टीले पे सवार थे, उस टीले पे सोए हुए थे। अब हुसैन बादशाह का रुखसार टीले पर था। पैगंबर ने जैसे ही देखा ऐसे आए जैसे पानी नशेब की तरफ आता है। पैगंबर करीब आए, हुसैन को उठाया, रुखसार साफ किया, माथा चूमकर रो के फरमाते, हुसैन ये मदीना है, करबला तो नहीं है। जज़ाकल्लाह, मरहबा मरहबा, हुसैन ये मदीना है, करबला तो नहीं। हुसैन को उठाया, घर ले आए, कुर्सी पे हुसैन को बिठाया, खुद पैंतन खुद जमीन पे बैठ गए। पैगंबर ने फरमाया, हुसैन उन वादों में क्या लिखा था? हुसैन उन वादों में क्या लिखा था? हुसैन बादशाह ने एक मर्तबा अपने नाना की तरफ देखा, एक मर्तबा अपने बाबा की तरफ देखा, एक मर्तबा अपने बाबा भाई की तरफ देखा, एक मर्तबा अपनी माँ की तरफ देखा। पैगंबर ने फरमाया, हुसैन तू इनकी तरफ क्या देख रहा है? मैंने पूछा है उन वादों में क्या लिखा था? कहा नाना इनके सामने बता दूं कि उन वादों में क्या लिखा था? पैगंबर ने फरमाया, हुसैन तू बता उन वादों में क्या लिखा था? हुसैन जो रोने की नीयत से हुसैन बादशाह की मजलिस में आया, मैं उसके लिए फिक्रा पढ़ना चाहता हूँ। पैगंबर की कहने पर हुसैन ने फरमाया, नाना उन वादों में पहला वादा यह लिखा था कि 28 रजब को जब पूरा मदीना अपनी औलाद को नरम बिस्तरों में लेकर सो रहा होगा, तुझे कभी ना घर से निकलने वाली ज़ैनब को अपने साथ लेके जाना होगा। नाना मैं दस्तखत कर आया हूँ। नाना लिखा था 4 शाबान को तुझे मक्का पहुंचना होगा। नाना मैं दस्तखत कर आया हूँ। नाना लिखा था करबला का सफर तुझे करना होगा। नाना मैं दस्तखत कर आया हूँ। नाना लिखा था कि 14 मुहर्रम तुझे करबला पहुंचना होगा। नाना मैं दस्तखत, तवज्जो मेरी जान रखिएगा, इमाम हुसैन बादशाह के गुर्बत में बेनियाजी न करना। हुसैन ने फरमाया, नाना उन वादों में लिखा था कि 5 मुहर्रम को पानी बंद हो जाएगा। नाना मैं दस्तखत कर आया हूँ। नाना लिखा था कि 7 मुहर्रम को पानी खत्म हो जाएगा। नाना मैं दस्तखत कर आया हूँ। नाना लिखा था कि 8 मुहर्रम को अली अकबर के तड़पने की अयाम शुरू हो जाएंगे। नाना मैं दस्तखत बातम करना था सहाय कर, वो अयाम शुरू हो जाएंगे। नाना मैं दस्तखत कर आया हूँ। नाना लिखा था कि शब्बे आशूर में अब्बास सकीना के पीछे भागेगा और कहेगा, सकीना मुझे इजाजत तो ले दे। नाना मैं दस्तखत कर आया हूँ। नाना लिखा था कि शब्बे आशूर के पिछले पहर के खुश्क होंठों से प्यासी बहनों को कुरान सुनाना होगा। नाना मैं दस्तखत कर आया हूँ। नाना लिखा था कि 10 मुहर्रम का सूरज तलू होगा। नाना मैं दस्तखत कर आया हूँ। नाना लिखा था कि हबीब जैसे मेहमान तुझे मरवाने होंगे। नाना मैं दस्तखत कर आया हूँ। नाना लिखा था कि तुझे अब्बास के बाजू कटवाने होंगे। नाना मैं दस्तखत कर आया हूँ। नाना लिखा था कि जवान बेटे के सीने से तुझे बर्छी निकालनी होगी। नाना मैं दस्तखत कर आया हूँ। नाना लिखा था अकबर के कसीने में असगर के गले से तुझे तीर निकालना होगा। नाना मैं दस्तखत कर आया हूँ। नाना लिखा था कि तुझे गरम रेत को माँ झोली की समझकर तुझे करबला की धरती पर उतरना होगा। नाना मैं दस्तखत कर आया हूँ। अब तक हुसैन ने जो कहा कुर्सी पे बैठ के कहा, अब हुसैन जमीन पे बैठे। पैगंबर करीब आए, कहा हुसैन अब तू रो क्यों रहा है? कहा नाना
अगला इम्तिहान था किसी का, दस्तखत मैं कर आया हूँ। बस ये कहना था कि 4 साल की बीबी ज़ैनब आलिया करीब आई, आके कहा हुसैन तू घबरा नहीं, करबला जाने, तू जान, शाम जाने, मैं ज़ैनब की रिदा